छोटी सी बच्ची को पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है तो वो बच्ची प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए आवेदन लेकर के जाती है और वो प्रधानाध्यापक बच्ची से ऐसा डिमांड करता है जिसको सुन करके बच्ची दंग रह जाती है। बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि रंगलेलियां मनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। बच्ची के जितने भी परिजन थे, उस क्षेत्र के जितने भी परिजन थे, प्रधानाध्यापक को लपड़ थप्पड़ तक कर देते हैं। छुट्टी मांगने गए थे, सर बोले तुम्हारे बिना हम कैसे, जब ऑफिस में बोले सर प्लीज दे दीजिए, सर बोलते वो पप्पी दो ना। शिक्षक का नाम क्या है? श्री कृष्ण कुमार चौधरी। श्री कृष्ण कुमार चौधरी। लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षक रहेंगे विद्यालय में तो सोचिए कि उस विद्यालय के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विद्यालय के बच्चे क्या सीखेंगे, उस विद्यालय के बच्चे क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे। आज से बरसों पहले गुंजन सिंह जो कि मगही के कलाकार हैं वो गाना गाए थे कि माई रे डैश 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 मांगे मास्टरबा मैट्रिक पास करे के। और ये गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं इस गाने का जिक्र इस वीडियो में क्यों कर रहा हूँ आगे के वीडियो में बताऊंगा। बाकी नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम अमित चौरसिया है और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ एक विद्यालय में और विद्यालय से ही रिलेटेड एक खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल विद्यालय में शिक्षक होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए, बच्चों को ज्ञान देने के लिए। लेकिन आजकल बिहार के सरकारी विद्यालयों से ऐसे ऐसे खबर सामने आ रहे हैं जिसको देख करके तो यही लगता है कि विद्यालय में शिक्षक, बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षक शिक्षा देने के लिए नहीं बल्कि रंगलेलियां मनाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। कुछ दिन पहले बिहार के एक विद्यालय में बीपीएससी शिक्षक अपने ही छात्रा के साथ बाथरूम में अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। उसके पहले कुछ ही दिन पहले मेरे चैनल पर आपको वो वीडियो दिख जाएगी कि वहाँ के शिक्षक वहाँ के छात्रा के साथ अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए थे। लेकिन कल जो खबर आई है नवादा जिला के कादिरगंज से, जिसको सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। छोटी सी बच्ची को पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है तो वो बच्ची प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी के लिए आवेदन लेकर के जाती है और वो प्रधानाध्यापक बच्ची से ऐसा डिमांड करता है जिसको सुन करके बच्ची दंग रह जाती है। वहाँ के क्षेत्र के लोग दंग रह जाते हैं, उसके सहपाठी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल बच्ची को पेट में दर्द होता है और पेट में दर्द होता है तो बच्ची एप्लीकेशन लिख करके प्रधानाध्यापक के पास जाती है और प्रधानाध्यापक से बोलती है कि सर मुझे पेट में दर्द हो रही है, छुट्टी चाहिए। तो प्रधानाध्यापक उससे बोलते हैं कि बाबू तुमको छुट्टी तो मिलेगी लेकिन तुमको चुम्मा देना पड़ेगा। अब बताइए कि ऐसे ऐसे शिक्षक जब मतलब कि विद्यालय में होंगे, बिहार के सरकारी विद्यालय में होंगे तो उस विद्यालय के बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस विद्यालय के बच्चों को क्या पढ़ाया जाता होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब ये खबर बाहर आती है, जब बच्ची लोग आकर के अपने परिजनों से बताते हैं, बच्ची लोग अपने सहपाठियों से, अपने फ्रेंड से बताते हैं तो ये मामला तूल पकड़ लेता है। तूल इतना पकड़ लेता है कि वहाँ के जो मतलब कि सड़क होते हैं, जो एसएच होते हैं, उसको घंटों तक जाम कर दिया जाता है। मामला इतना बढ़ जाता है कि स्कूल में पुलिस प्रशासन तक आ जाती है, वहाँ के लोकल जज प्रतिनिधि आ जाते हैं, वहाँ के सांसद के मतलब कि प्रत्याशी आ जाते हैं इस मामला को टेक करने के लिए, इस मामला को देखने के लिए, और घंटों तक वहाँ पे हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। बच्ची के जितने भी परिजन थे, उस क्षेत्र के जितने भी परिजन थे, प्रधानाध्यापक को लपड़ थप्पड़ तक कर देते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस समझाने जाती है तो पुलिस की गाड़ी पर भी हमला हो जाता है। दरअसल ये पूरी खबर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ कि कादिरगंज स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मामला है। 2.5 घंटे तक सड़क जाम रही है। प्रधानाध्यापक ने छात्रा से की अश्लील हरकत, किया हंगामा, किया सड़क जाम। आगे की खबर यह है जो मैं आपको बताता हूं, वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के कारण नवादा जमुई पथ को 2 घंटे तक जाम कर दिया गया था। दोनों तरफ की वाहनों की लंबी कतार लग गई थी जिससे आने और जाने वाले लोगों को बहुत ही फजीहतों का सामना करना पड़ा। इसी दौरान कादिरगंज उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक को छुड़ाने की कोशिश करने लगे पुलिस। मतलब कि प्रधानाध्यापक को छुड़ाने गई पुलिस, भीड़ से मुक्त करवाने गई पुलिस के ऊपर भी क्या बोलते हैं, पुलिस के गाड़ी के ऊपर भी लोगों ने पत्थरबाजी कर दी, जिसमें पुलिस की गाड़ी भी टूट गई, जब मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गई। पूरा मामला यह है कि प्रधानाध्यापक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय कादिरगंज के छात्र छात्राओं ने गुरुवार को स्कूल के सामने नवादा जमुई पथ को जाम कर दिया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं व उनके परिजनों ने आरोपित एचएम कृष्ण कुमार चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। कड़ी कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे शिक्षकों को जितना निंदा किया जाए, जितना कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए वो कम है। और ऐसे ऐसे शिक्षक जहाँ भी आपको दिखें उनको एक्सपोज कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं कि
मैं बाहर जाकर के बताऊंगा, मैं अपने परिजनों को बताऊंगा, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा, तो मेरा इमेज खराब होगा। आपका इमेज, एक शिक्षक कितना खराब कर रहा है, आपसे अश्लील हरकत कर रहा है, आपसे चुम्मा मांगा जा रहा है, मतलब कि छुट्टी मांगने के एवज में, तो सोचिए कि और भी बच्चियों के साथ कैसा कैसा हरकत किया जाता होगा। और ये कोई वो हेडमास्टर का पहला मामला नहीं है, वो हेडमास्टर ऐसा ऐसा हरकत पूर्व में भी कर चुके हैं। दैनिक भास्कर में खबर छपी है, केस नंबर 1, सरदार पटेल इंटर विद्यालय में छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर चुके हैं पहले भी ये हेडमास्टर साहब। दूसरा केस है बलियारी गांव में एचए पर लगे थे गंभीर आरोप। उससे पहले 22 मई 2024 को हिसुआ थाना क्षेत्र के बलियारी गांव में भी प्रधानाध्यापक पर इसी तरह के गंभीर आरोप लगाए गए थे। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे हेडमास्टर बार बार ऐसा ऐसा गलती कर रहा है, तो विभाग कहाँ है? विभाग को क्या अंधा, मतलब कि विभाग क्या अंधा हो गई है? विभाग को पता नहीं चलता कि ऐसे ऐसे हेडमास्टरों को तत्काल प्रभाव के लिए नहीं बल्कि आजीवन इसको निलंबित कर दिया जाए, इसको सस्पेंड कर दिया जाए, ऐसे ऐसे शिक्षकों को मतलब कि कारावास की सजा दी जाए। मैं कोई जज और वकील नहीं हूं, लेकिन ऐसे ऐसे शिक्षक रहेंगे विद्यालय में, तो सोचिए कि उस विद्यालय के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विद्यालय के बच्चे क्या सीखेंगे, उस विद्यालय के बच्चे क्या पढ़ेंगे? यही पढ़ेंगे कि जब कोई अपने मतलब कि बड़े लोगों के पास अपना अधिकार, मान लिया जाए कि वो बच्ची का कभी नौकरी लगता है, वो अपने वरीय पदाधिकारी के पास छुट्टी मांगने के लिए जाती है, तो उसके माइंड में चलता रहेगा कि वरीय पदाधिकारी ऐसा ऐसा हरकत करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे बिहार के सरकारी शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उस पीड़ित बच्ची के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।